व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, और मन मोद कन की भूख बुताई। सिख हमारी सुने परम पुनीता, ओ जगदम्बा जानहु जिय सीता। धर्मात्मा राजा दुष्ट राजाओं से कह रहे हैं कि व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, आप लोगों का गाल बजाना व्यर्थ है, अर्थात शिव धनुष को आप नहीं तोड़ पाएंगे और आप सीता जी से विवाह नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का यहाँ पर आना केवल मन के लड्डुओं को फोड़ना है। क्या कभी मन के लड्डुओं से भूख बुझ सकती है? सिख हमारी सुन परम पुनीता। धर्मात्मा राजा कह रहे हैं कि हमारी परम पवित्र सीख सुन लीजिए और माँ सीता को जगदम्बा समझिए। अब देखिए भक्तों, इसमें रामायण में भी वही अर्थ लिखा हुआ है, वो भी आप देख लें। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, और भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। धर्मात्मा राजा कह रहे हैं, जगत पिता रघुपति बिचारी, आप रघुनाथ जी को जगत का पिता समझिए। और भर लोचन छवि लेहु निहारी, और नेत्र को खोल करके उनकी छवि को देख लीजिए, निहार लीजिए। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए राम सुंदर और संपूर्ण गुणों की राशि हैं। ये दो बंधु शंभु और वासी, ये दोनों बंधु राम लक्ष्मण शंकर जी के हृदय में वास करने वाले हैं। अब देखिए चौपाई का अर्थ रामायण का। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। क्षुधा समुद्र समीप विहाई, और मृग जलु निरखे मरहु कत धाई। करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, और हम तो आजु जन्म फल पावा। धर्मात्मा राजा कह रहे हैं कि समीप आए हुए भगवान के अमृत के समान समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने का जो दुस्साहस कर रहे हो वो मिथ्या है। क्योंकि उसे देखकर, जो मृग जल होता है उसे देख कर के, जिस प्रकार मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो, क्योंकि वो तो मायावी होता है। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो भगवान राम के दर्शन करके आज अपना जन्म सफ़र कर लिया है। तो भक्तों, रामायण में भी यही अर्थ लिखा हुआ है, समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की जो दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। अस कहीं भले भूपे अनुरागे, रूपे अनूप बिलोकन लागे। दे कहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमने करहि उकल गाना। ऐसा कहकर जो धर्मात्मा राजा थे वो प्रेम मग्न होकर भगवान का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन पा रहे हैं और सुंदर गान करते हुए पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। भक्तों, अब देखिए रामायण में भी यही चीज़ लिखी हुई है। ऐसा कहकर जो अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, वो प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे।
मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। और जानी सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाए, और चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तभी सुंदर अवसर जान करके राजा जनक जी ने सीता जी को बुलाया और सभी जितनी भी उनकी सुंदर सखियाँ थीं, चतुर सखियाँ थीं, वो सीता जी को आदरपूर्वक उन्हें साथ में लेकर के चली हैं। देखिए अब रामायण में भी भक्त यही लिखा है, तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चलीं।